हेलो भाई। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपका इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में, जो कि हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं बॉर्डर एग्जाम के। ठीक। और ये हमारा सेट नंबर है 37, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे। हम इससे पहले 36 सेट कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस सेट से जुड़े हैं तो उन 36 के 36 सेट को भी जरूर देखना एक बार। ठीक है। और इस सेट से भाई मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको हर सेट में 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के। ठीक है। 2 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के 20 में से। 2 क्वेश्चन आपको खुद करके मुझे उनके आंसर कमेंट में बताने होंगे विद उनके रीजन। ठीक है। बिना रीजन वाले का कुछ नहीं होगा। जो रीजन बताएगा और दोनों क्वेश्चनों के आंसर देगा डेली आने वाली 20 क्लास तक, उसको एक नेक्स्ट मंथ गिव अवे किया जाएगा। उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। वो सरप्राइज गिफ्ट आपको तभी पता चलेगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके पढ़ाई के ही काम आएगी, है ना। तो भाई आप अपना, मैं आपका नाम नोट करूंगा जो भी मुझे डेली आंसर बताएगा। ठीक है। जो डेली लगातार 20 क्लास तक मुझे आंसर बता देगा, फिर उसको एक, मैं उससे उसका एड्रेस और वो नाम पता पूछ के उसको एक गिव अवे किया जाएगा, उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है। तो भाई आपको वो 2 आंसर्स मुझे डेली कमेंट में देने हैं और विद रीजंस। ठीक है भाई, चलो। तो ये थी आपकी अनाउंसमेंट। और अपना अब स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 37। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, ये सेट हमारे जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, प्यून और जितने भी एग्जाम्स में रीजनिंग आती है सबके लिए है, इन शॉर्ट। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, विच वर्ड विल कम एट द फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा? ठीक है भाई। तो सी यू तो सब में कॉमन है, सी यू आर भी सब में कॉमन है ना। अब बस फाइट रह गई लास्ट के अल्फाबेट्स में, टी डी एल एफ ई। तो सबसे पहले आपका आता है डी, ये आ गया 1 पे। फिर आपका आता है ई, ये आपका आ गया 2 पे। फिर आता है आपका एफ, ये आ गया 3rd पे। फिर आपका आता है एल, ये आ गया आपका 4th पे। कर्ल आएगा आपका 4th पे, जो कि उसने पूछा भी हुआ है, ऑप्शन नंबर 3rd कर्ल। ठीक है। ऐसे ही भाई जो चीज सेम होती है ना, उसको आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट आगे जा सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में। अब इसमें देखो भाई, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप एक कॉपी पेन लेके बैठो सबसे पहले तो। ठीक है। और ए बी सी डी लिख लो। कैसे लिखनी है आपको ए बी सी डी? ए बी सी डी ई ऐसे करके एम तक, फिर नीचे एन ओ पी क्यू आर ऐसे करके जेड तक। ठीक है। अब देखो, आर से यू, आर से 2 छोड़ के आता है यू। ठीक है। टी से 2 छोड़ के आता है डब्लू। ओके। तो क्यू से 2 छोड़ के टी आता है। एम से 2 छोड़ के के नहीं आता। जे से जी 2 छोड़ के आता है। डी से एफ 1 छोड़ के आता है, ये भी नहीं है। तो इन दोनों में हमारी फाइट है। अब देखते हैं वी से डब्लू। वी से डब्लू 2 छोड़ के आता है। एस से वी भी 2 छोड़ के है। और जे से एल 2 छोड़ के नहीं है, तो ये भी आउट हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर होगा 1। ठीक, ठीक है। +2 का रखा है इसने सब में, जैसे आर में +2 ऐसे ना। हाँ, जैसे क्यू में +2 करके टी आ जाएगा ऐसे। ठीक है। यही इसकी ट्रिक थी, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना था। अब ये देखो भाई, Adios, amigo. Powering off. सॉरी भाई, थोड़ा सा ब्लूटूथ स्पीकर मेरा बंद हुआ है। डी फर्स्ट लेटर कॉमन है, डी का डी है, पी का पी है, तो एफ का एफ रहेगा। ठीक है। एफ सम में है, नेक्स्ट में जेड सम में है, तो हमें नेक्स्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा देखेंगे 3rd। एल से एन हुआ है, एल से 1 छोड़ के एन है, तो एस से 1 छोड़ के यू होगा, तो यू होगा, ई वी नहीं होगा। टी सब में कॉमन है। अब हम देखेंगे 5th वाला, टी से एस हुआ है, और आपका टी से एस एक पीछे है, बिल्कुल इमीडिएट पीछे, और ई से इमीडिएट पीछे है डी, तो डी ये भी कट गया। अब लास्ट देखेंगे ई से जी। ई से जी एक प्लस करके है, तो आर से में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा टी, और टी है सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप ए बी सी डी लेके बैठेंगे साथ में, बिना ए बी सी डी के समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हिंदी में आ गया यार, इसको कर लेते हैं। यदि सोनल अमर से 18 स्थान ऊपर है, अमर नीचे से 11वें स्थान पर है,
तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। यदि सोनल शीर्ष से 14वें स्थान पर है, ठीक है, तो हमें टोटल बताना है। टोटल हम कैसे बताएंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। अब इसमें हमको बॉटम तो पता है पर टोटल नहीं पता। इसने क्या बोला, यदि सोनल शीर्ष से 14वें स्थान पर है, शीर्ष से 14वें स्थान पर है, 14वें पे सोनल, और अमर से 18 स्थान ऊपर है, अमर से 18 स्थान ऊपर है, तो अमर कितने स्थान पे हो गया, अमर हो गया भाई 32 पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमर ऊपर से 32 पे है और अमर नीचे से 11वें पे है, तो 32 प्लस 11 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 43 माइनस 1 42 हमारा टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर देख लेना, समझ ना आया हो तो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B, फादर के लिए प्लस है, मतलब मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज द ब्रदर ऑफ C, ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन, हस्बैंड मैरिड, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन। C is the father of D, C is the father of D, D is the daughter of E, D is the daughter of E, मतलब E जो है इसकी वाइफ होगी C की। अब इसने क्या पूछा है, हाउ इज D रिलेटेड टू B, हाउ इज D रिलेटेड टू B, B से क्या लगेगा, ब्रदर्स डॉटर, है ना, ब्रदर्स डॉटर ऑप्शन नंबर 1 में है। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर आउट, ऑड वन आउट बताना है, तो ABCD लेके बैठ जाओ भाई। H से +1 करेंगे तो I छोड़ के J आएगा, J से K छोड़ के L आएगा, तो इसमें +1 हो रहा है सब में, ठीक है, +1 मतलब +2 एक छोड़ के, GIK इसमें भी +2 है, CEG इसमें भी +2 है, और B से Z तो भाई पीछे चला गया, ये हमको जाना था आगे, है ना, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जेम्स, भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिख के मुझे इसका आंसर कमेंट में देना है। जो लगातार 20 क्लास तक आंसर देगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा, मतलब गिफ्ट के लालच में मत करना, अपने नॉलेज बढ़ाने के लालच में करना, ठीक है। और वो गिफ्ट सिर्फ इसलिए दिया जाएगा क्योंकि एक बच्चा रेगुलर हमारे इसमें आ रहा है, तो उसको इसके लिए थोड़ा सा अप्रेजल दिया जाएगा, है ना भाई। और जो बच्चे रेगुलर इस क्लास को देखते हैं ना, वो कृपया प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि अगर किसी दिन क्लास ना हो तो आपको इन्फॉर्म किया जा सके। टेलीग्राम, स्पेलिंग गलत हो गई है ना, ठीक है, ताकि आपसे अगर कुछ भी हमें बात करनी हो तो हम टेलीग्राम के थ्रू कर सकें। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में अकर कैसे होंगे ये भाई, 3 5 तो सम, अच्छा 3 तो सब में कॉमन है, पहले रेस आएगी 5 और 4 में, 5 और 4 में देख लो भाई, GOA D, तो भाई 5 जीत गया क्योंकि OA से आगे कुछ भी नहीं है, तो 5 जीत गया 4 5 में। अब रेस है हमारी किसकी, 4 5 2 4 4 5 2 4 की, नहीं 3 5 की है ना, ये दोनों तो कट ही गए, 3 5 4, अब 4 और 4 ये भी दोनों भी सेम है। अब रेस है 1 और 2 की, 1 2 में देख लो GOA सब में कॉमन है, फिर पहले T आता है या L आता है, पहले आता है L, तो हमारा पहले आएगा 2 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन अ स्ट्रिंग consider the string given below made up of letters, how many vowels are there immediately followed by consonant, कहाँ जा रहा है भाई, करने तो दे। फॉलोड मतलब जिसके आगे कॉन्सोनेंट हो, ऐसे कितने वॉवल हैं जिसके आगे कॉन्सोनेंट हो, तो वॉवल A आगे कॉन्सोनेंट 1, वॉवल 1 आगे कॉन्सोनेंट 2, वॉवल A आगे भी वॉवल ही है, O आगे कॉन्सोनेंट R, तो ऐसे कितने हो गए 3, ठीक है। S minus T and चलो S minus T means S is the wife of T, S plus T means S is the daughter of T, S divide T means S is the son of T, ठीक है। अब इनमें रिलेशन लगा के हमें बताना है हाउ इज K रिलेटेड टू J, ठीक है। K मैं मिटा दूँ, कोई बच्चा बाद में देखेगा तो,
F minus J means F is the wife of G. F is the wife of G हो गया, तो G हस्बैंड होगा, है ना. G डिवाइड H, तो G इज द सन ऑफ H. G इज द सन ऑफ H. यार इसे थोड़ा सा नीचे बना लेता मैं, है ना. चलो देखेंगे आगे. C इज द सन ऑफ H. H प्लस J. H इज द डॉटर ऑफ J. ओहो, यहाँ पे J आएगा भाई, है ना. तो थोड़ा सा एडजस्ट करना. H इज द डॉटर ऑफ J, ऊपर J है. J माइनस K. J इज द वाइफ ऑफ K. J इज द वाइफ ऑफ K. सो हाउ इज, यार ये तो हौश पौश हो गया. एक बार नीचे बनाता हूँ मैं. F वाइफ है G की मदर है H की मदर है J, और J हस्बैंड वाइफ है K की. तो ये बनाया आपका. ऊपर वाले को मैं ड्रॉ कर दूं, मतलब मिटा दूं, ड्रॉ का कर दूं. तो अब इसने क्या पूछा है, हाउ इज K रिलेटेड टू J. K क्या लगेगी J की, तो ये क्या है, मदर्स फादर, है ना. K G की क्या है, J, सॉरी यार मेरे मुंह से J निकल जाता बार बार. K G की क्या है, G की मदर्स फादर है ना. ये मदर्स मदर, उसके हस्बैंड आपका फादर होगा, मदर्स फादर. ठीक है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, भाई यार भूल जाता हूँ. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन. ऑड लेटर बताना है हमें. PRN, P से आगे जाओगे तो R आएगा, और P से पीछे जाओगे तो N आएगा. D से 2 आगे जाओगे तो F आएगा, 2 पीछे जाओगे तो B आएगा. L से 2 आगे जाओगे तो N आएगा, L से 2 पीछे जाओगे तो J आएगा, और K से 2 आगे जाओगे तो M आएगा. पर K से K दोबारा कैसे आ सकता है ना. तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया. आहा. कंसिडर द स्ट्रिंग गिवन बिलो मेड ऑफ द हाउ मेनी प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, है ना. 1 से लेके 9 तक प्राइम नंबर एक बार हम लिखते हैं. तो सबसे पहले तो आप बताओ कि 1 प्राइम नंबर होता है. 2, 3, 5, 7. तो भाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है. ये होते हैं सिर्फ 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर. 2, 3, 5, 7. 4 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता. ठीक है. एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2. तो हमें बस यही गिनना है. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 है भाई, है ना. ऑप्शन नंबर 2. इस क्वेश्चन में कैच यही था कि जिन बच्चों को नहीं पता कि 1 कंपोजिट है या प्राइम है, वो ही गच्चा खाते इस क्वेश्चन में, और वो फंस जाते. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर टू द गिवन ऑल्टरनेटिव. T, X, W. T से 3 प्लस करोगे तो X आएगा, और X से 1 पीछे आओगे तो W आ जाएगा. ठीक है. H से 3 प्लस करोगे L आएगा, L से 1 पीछे K है. M से 3 प्लस करोगे Q आएगा, Q से 1 पीछे P है. G से 3 प्लस करोगे तो C तो आएगा ही नहीं यार, ये तो पीछे चला गया, हमें जाना था आगे, है ना. तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया. 6 बॉक्सेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 6 boxes B1, B2, B3, B4, B5, B6 are kept one above each other, है ना, but necessarily in the same order. B4 kept at the second place from the top. तो भाई ये shit man. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना. B4 kept at the second place from, तो भाई B4 आएगा यहाँ, second place from top. Only 2 boxes are kept below B1. B1 के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स रखे जाएंगे, मतलब B1 थर्ड पे बैठा होगा. Only B5 is kept below B2.
ओनली B5 इज केप्ट बिलो B2, तो भाई दो बंदे बैठने की जगह सिर्फ नीचे ही है, B2 और B5। B6 इज केप्ट अबव B3, B6 इज केप्ट अबव B3, क्योंकि यही दो जगह बची है बस, है ना। अब इसने क्या बोल रखा है, इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एज पर देयर बॉक्सेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई, 1 2 3 4 5 6, इन सब के आगे बी लगा लेना, B1 B2 B3 B4 B5 B6। देन हाउ मैनी बॉक्सेस रिटेन देयर सेम पोजीशन, तो कितने बॉक्सेस अपनी सेम पोजीशन पे हैं, तो भाई B3 सिर्फ अपनी सेम पोजीशन पे है, बाकी सबकी पोजीशन बदल गई, ओनली 1। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे सकता था, पर ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है क्योंकि इससे नेक्स्ट ही जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, और वो आपके लिए होमवर्क है ना। ये क्वेश्चन किसी को समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा देखना, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 7, है ना। क्वेश्चन 7 का आपका दो क्वेश्चन होमवर्क में देने थे, एक है क्वेश्चन नंबर 15, एक है क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जो डेली क्लास देखते हैं, एक बार अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट भाई, दो क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15। इन दोनों के आंसर आपको मुझे बताने हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन 4 लेटर्स आर गिवन, हमें क्या बताना है, सिलेक्ट दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है हमें, तो भाई F से T तो बहुत दूर है, पर R से T पास है। R से 1 प्लस करेंगे तो T आ जाएगा, है ना। U से 1 प्लस करेंगे W आ जाएगा। I से तो आ ही नहीं रहा, I से 1 प्लस करके तो G आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देखो ही मत, फिर भी अगर आप देखोगे तो T से 1 प्लस करके V ही आ रहा है। शॉप्स इज रिटर्न एज इतना, तो फ्रंट कैसे लिखेंगे, S से V, S से W, S से अगर हम W जाएं तो +3 करके है। H से T, H से T तो बहुत दूर है यार, एक बार उल्टा देखें, S से W प्लस T, P से T, P से T प्लस T है, अच्छा उल्टा जा रहा है भाई ये। तो भाई देखो, T से +3 करेंगे तो आएगा X, सब में X है। N से +3 करेंगे तो आएगा R, इस सब में ही R है वैसे तो, है ना। O से +3 करेंगे तो आएगा S, XRS इसमें नहीं है, इसे काट दो। XRS इन तीनों में है, XRS। और R से +3 करेंगे तो आएगा V, इसे काट दो, ये दोनों बच गए। और F से +3 करेंगे तो 1 2 3 J आएगा लास्ट में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने पीछे से प्लस करना स्टार्ट किया है। अब ये देख लो भाई क्या चक्कर है इसमें, R से S है ना, R से S है, ठीक है। और R से अगर हम जाएंगे तो पीछे P आ जाएगा, है ना। U से अगर हम जाएंगे तो एक पीछे S आ जाएगा। तो Z से अगर हम जाएंगे एक पीछे तो X आएगा, Y नहीं आएगा। T से एक पीछे जाएंगे तो R आएगा, ठीक है। Q से एक पीछे जाएंगे तो N नहीं आएगा। W से एक पीछे जाएंगे तो S भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा ठीक होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं यार, ये क्वेश्चन देना था आपको मुझे होमवर्क, ये और बढ़िया क्वेश्चन है, पता आपको। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर वो करा देता हूँ, और ये वाला होमवर्क है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 19। मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, वो जो सीटिंग अरेंजमेंट का था। अगर वो भी फिर 15 वाला, अगर ये भी आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि मुझे 2 ही क्वेश्चन देने होमवर्क में। तो एक आपका 19 है, एक आपका 7 है। 7 बॉक्सेस
1 2 3 4 5 6 7 are placed one above the each other. Only two boxes are placed above B4. तो भाई B4 के ऊपर ओनली टू प्लेसेस है, तो अब की बार 7 है, 7 6 5 4 3 2 1. तो भाई इसमें आपका ओनली टू बॉक्सेस प्लेस्ड अबव B4, तो भाई B4 आएगा यहाँ, क्योंकि B4 के ऊपर सिर्फ दो ही प्लेस हैं. ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन B7 एंड B4, तो या तो B7 यहाँ आएगा या B7 यहाँ आएगा, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक का ही गैप है ना. as many as boxes are placed between B7 and B5 as between B5 and B1. तो भाई B7 और B5 में जितने बॉक्स हैं उतने ही B5 और B1 में हैं, तो B5 को भाई एकदम बीच में बैठना पड़ेगा, तभी तो B1 और B7 में सेम होंगे. अब आप बोलोगे B7 को मैंने यहाँ क्यों बिठाया, क्योंकि B7 के बैठने की सिर्फ दो ही जगह थी. ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन B7 एंड B4, है ना, यहाँ बैठ गए. ओनली थ्री बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन B2 एंड B3 और B2 इज प्लेस्ड अबव B3. 1 2 3 1 2 3, तो भाई B2 बैठेगा यहाँ, 1 2 3, B3 बैठेगा यहाँ, ठीक है. देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B3 विद रिस्पेक्ट टू B7. B7 के रिस्पेक्ट में B3 की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 4 बॉक्सेस इन बिटवीन देम. ठीक है भाई, समझ आया? नहीं आया तो दोबारा देखना. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा दिया है और इसके बदले आपको क्वेश्चन नंबर 19 मैंने होमवर्क दिया है. तो आपके दो क्वेश्चन होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 19. ये देख लो भाई, ये कैसे होगा, ये भी इजी है. ए से नेक्स्ट पे आता है B, R से नेक्स्ट पे आता है S, इसी टाइप से P से नेक्स्ट पे आता है Q, है ना. इस सब में वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है जो इन दोनों में हो रही है. B से नेक्स्ट पे है C, T से नेक्स्ट पे है U. सिर्फ इसी ऑप्शन नंबर 1 में फॉलो हो रही है, बाकी किसी में ये है तो किसी में ये नहीं है, किसी में ये है तो वो नहीं है ना. सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में वो चीज़ फॉलो हो रही है. तो आपके जो आज के क्वेश्चन के दो होमवर्क हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 19. इन दोनों क्वेश्चनों को करके आपको मुझे कमेंट में इनके आंसर बताने हैं. वो बच्चा डेली मुझे 15-20 क्लास तक आंसर बताएगा, उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा बहुत अच्छा सा, जो उसकी पढ़ाई में काम आए. ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के नेक्स्ट सेट में. तब तक के लिए पढ़ते रहो. जय हिंद, ध्यान रखो अपना.